हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले साइंस, रिड्यूस सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके, इन वन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा सोशल साइंस का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है फॉर क्लास 10th रिड्यूस्ड सिलेबस, वी कैन से रिड्यूस्ड टॉपिक्स। मैंने उसे बनाने में बहुत ही मेहनत किया है और आज मैं फिर से आया हूँ आपके लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट one is electricity and magnetic effects of electric current, and the last one is sources of energy, okay. So let's start with the light, reflection and refraction. इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज इमेज, रियल और वर्चुअल दोनों पढ़ के जाना। नेक्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड इट्स यूजेस, प्लेन मिरर क्या होता है और इसके यूजेस भी बस एक बार देख लेना, ओके। लुक वंस एट ऑल द डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब का जो डेफिनेशन है एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रे डायग्राम। इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए और ये जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये तो इसीलिए मैंने इसे ट्रिपल स्टार दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और डायग्राम भी उसका अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वन इज साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बिना साइन कन्वेंशन के तो आपका एक भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, और अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, करते हुए भी गलत कर दोगे। तो साइन कन्वेंशन अच्छे से कर लेना, इसलिए मैंने इसे ट्रिपल स्टार दिया है। नेक्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला, आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि उस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से भी आता है। नेक्स्ट वी कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन लॉज और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों के लॉस को करके जाना। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स मीडिया, ठीक है, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए जो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सब मटेरियल्स का, उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, हो सके तो याद भी कर लेना कुछ मटेरियल्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। लेंस की हम बात करें तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रे डायग्राम, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। कन्वेक्स और कनकेव लेंस का डिफरेंट पोजिशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ रे डायग्राम, डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना क्योंकि डायग्राम भी आपको बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है उस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको तो कंपलसरी करके जाना। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आता है। पावर ऑफ अ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर था उसमें अधिकतर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार लगभग सभी क्वेश्चंस को दिए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी रिलेटेड टू लेंस ही है एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बोलता भी है बनाने के लिए बहुत बार, ठीक है, और इसके ऑल पार्ट्स जो है विद डेफिनेशंस लाइक आइरिस, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा करके जाना अच्छे से। पूछ सकते हैं कि आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होते हैं, एमसीक्यू में तो इससे क्वेश्चन बनते ही अच्छे अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से रिलेटेड टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे एकोमोडेशन क्या होता है, फार और नियर पॉइंट क्या होते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। रेनबो का केस आपको पता होना चाहिए कि रेनबो फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं एंड एक्सेट्रा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेनोमेना रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें भी फेनोमेना लाइक टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है, कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो कि रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड से बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन, उसको पढ़ के जाना, डबल स्टार दिए, बस एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आई का जो ग्राफ है उसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टर और इंसुलेटर क्या होता है, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। आपको उन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना होगा जिनके ऊपर हमारे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करते हैं, इसलिए एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, इसको भी करके जाना क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, बस वही बात है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो या फिर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या था वो करके जाना, यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल नहीं करना है, बैट वाला नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इसलिए मैंने इसे ट्रिपल स्टार से डेनोट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एंड सोलोनाइड। सोलोनाइड को तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना क्योंकि सोलोनाइड का डायग्राम, उसके हर एक मेन पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है वो भी करके जाना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है वो भी अच्छे से करके जाना। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरा कर लेना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो भी कर लेना। नेक्स्ट इज वेज टू इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, क्या होता है वो भी अच्छे से कर लेना। कौन कौन से ऐसे वेज है जिससे आप करंट को कम कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका बहुत ही जो मेन और डिफिकल्ट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ, जनरेटर से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे को कट कर दिया है। जनरेटर से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर टॉपिक इस बार नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर 2021, ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट 95% कट ही है, बस आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर लेना अच्छे से इसमें, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर से। फिजिक्स में बस इतना ही, बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री से भी आपके सिर्फ 5 ही चैप्टर आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके तरफ देखते हैं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसके एग्जाम्पल को याद कर लेना, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन को भी आपको अच्छे से करना है। राइटिंग, बैलेंसिंग तो 100% आपको आना चाहिए, बैलेंसिंग का एक भी टॉपिक मत छोड़ना क्योंकि बैलेंस करने के लिए तो इक्वेशन 100% आता है, ठीक है। 3 या 4 नंबर में पूछ ही लेते हैं, बैलेंस करो इस इक्वेशन को। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, लाइक कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल को कर लेना अच्छे से। और इसमें से अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है इसके इफेक्ट्स और सॉल्यूशन देखना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से बस इतना ही, बढ़ते हैं अब हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की तरफ, ठीक है।
एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कर लेना, इंडिकेटर्स स्पेशली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, इसके टेबल को अच्छे से याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट इज साल्ट, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसके इन सारे की प्रॉपर्टीज़ को देख लेना और इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर था, बट इसमें सारा कुछ रिड्यूस हो गया है। मेटल से मेटल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको करना है और इनके सारे रिएक्शंस को भी देख लेना। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होता क्या है, टेबल जो दिया हुआ है उसको याद कर लेना। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसको कर लेना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से इतना ही। कार्बन, नेक्स्ट है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, जिसमें से आपको बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक करना है, हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ड चैप्टर था मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता था ये चैप्टर, बट इस बार सारा रिड्यूस हो गया है। बस आपको करना क्या है, कार्बन के प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्पेशली डायमंड का कवर करना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, लाइक कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इसको अच्छे से करके ले जाना। आइसोमेरिज्म होता क्या है, उनके एग्जांपल्स को एक दो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डोबेरिनियन ट्रेड्स को कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस को पढ़ लेना, याद कर लेना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, इनके लिमिटेशंस को पढ़ लेना। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, उनके फीचर्स क्या थे टेबल के, लिमिटेशन क्या थे, इसको भी कर लेना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, क्या है, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, सब कुछ अच्छे से करके जाना, ठीक है। फीचर्स पढ़ लेना और फीचर्स ऑफ पीरियड्स और ग्रुप्स भी पढ़ लेना। एनोमलीज ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल क्या था वो भी कर लेना। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन अलोंग ग्रुप एंड पीरियड लाइक एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ग्रुप और पीरियड दोनों के करके जाना कि ग्रुप में एटॉमिक साइज नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है घटता है, एक्स डैश डैश डैश, ठीक है, ये सारा कुछ करके जाना। केमिस्ट्री से बस इतना ही, बढ़ते हैं हम अपने बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में सिर्फ आपको 6 चैप्टर करने हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें ज़्यादा लेंथी चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेस ही, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से करना, ठीक है। न्यूट्रिशन, हालांकि इसमें सिंपल ही टॉपिक्स है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, एक बार पढ़ लेना, वैसे भी आपको पता ही होगा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के कंडीशंस को पढ़ लेना और क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। न्यूट्रिशन इन अमीबा, होल प्रोसेस इसका करना, न्यूट्रिशन डाइजेशन कहाँ से करते हैं, ठीक है, सारा कुछ इसको अच्छे से कर लेना और इसके पार्ट्स को भी याद कर लेना, ठीक है, लाइक स्यूडोपोडिया एक्सेट्रा, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक, पैनक्रियास, स्पेशली इन्हीं दोनों को करना। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, लाइक इंगेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इगेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड और उसके फंक्शंस को याद कर लेना, ठीक है। हार्ट चैप्टर से आपको क्या द हार्ट से क्या करना है, आपको पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट करना है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना भाई, एक भी पॉइंट को मत छोड़ना। इसके डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये भी बोल दे कि एक्सप्लेन द होल पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट विथ डायग्राम, तो आपको डायग्राम भी करके जाना है, मस्ट ही है, इसको लेकर के चलो आप। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कर लेना। एक्सक्रिएशन, किडनी का स्ट्रक्चर कर लेना और इसके फंक्शंस को कर लेना। डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, सब करके जाना। रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन कर लेना, स्पेशली इसके रिएक्शन को कर लेना, क्योंकि रिएक्शन कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ जाता है इनके रिएक्शन को करने के लिए, एरोबिक और एनारोबिक के, ठीक है। और होता क्या है ये भी करके जाना। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से आपको क्या करना है, नसाल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स, ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस से बस इतना ही। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करना है, इनके सारे पार्ट्स को याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है,
ठीक है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम CNS एंड PNS भी करके जाना, ठीक है। स्पेशली आप CNS करना, ह्यूमन ब्रेन का कर लेना अच्छे से, इसके स्ट्रक्चर को कर लेना, इसके सारे मेन पार्ट्स को कर लेना, स्पेशली फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना क्योंकि पूछते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट वन इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। इसका अच्छे से आंसर लिख करके आना, मस्तीबाजी में गलत आंसर ना लिख करके आना। रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों होता है इसको करके जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके सारे मोड्स को अच्छे से पढ़ लेना, लाइक फिजन, बडिंग, रीजनरेशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विथ लेबल डायग्राम, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के जाना है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसका लेबल डायग्राम भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब इसका बिल्कुल अच्छे से डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, 2 या 3 बार अच्छे से कर लेना जब तक आपका पक्का होना जाए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स का अधिकतर लेबल डायग्राम करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको करके जाना, पॉलिनेशन क्या होता है उसके टाइप्स को करके जाना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, इसको करके जाना। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों को करके जाना, विथ ऑल पार्ट्स एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों के डायग्राम्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना और उनका डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेल या फीमेल दोनों में से किसी का भी आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए। MC क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है उसको भी अच्छे से करके जाना। बर्थ कंट्रोल क्या होता है, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड स्पेशली करके जाना, ठीक है। STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स को स्पेशली करके जाना, ठीक है, एड्स पे ज़्यादा फोकस करना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से बस इतना ही। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर था बट काफ़ी छोटा हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है। व्हाट डज हेरिडिटी मीन, हेरिडिटी से आप क्या समझते हो ये करके जाना। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हेरिडिटी लाइक क्रोमोसोम, ट्राइड, जीन, डोमिनेंट, रिसेसिव, प्रोजनी, ये सब क्या होता है इनको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। हालांकि याद तो नहीं होगा, ठीक है, बट आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप बना करके लिख सकते हो। एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके टेबल को भी अच्छे से कर लेना। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स में सेक्स को, उसको अच्छे से करके जाना क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स क्या होते हैं, फॉसिल्स को पढ़ लेना। ह्यूमन इवोल्यूशन, और एक बार एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन्स को करके जाना। ये 3-4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इसलिए मैंने सिंगल स्टार ही इनको दिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज आवर इन्वायरमेंट, वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट। इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स पढ़ लेना। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स को लेकिन मैं बोलूँगा बहुत अच्छे से कर लेना। ट्रॉफिक लेवल्स के टेबल को कर लेना। फूड चैन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, उसके चैन को भी एक बार देख लेना एक अच्छा से एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है वो भी कर लेना, उसके मतलब क्या क्या कारण है ओजोन डिप्लेशन का वो भी कर लेना। बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज करके जाना अच्छे से। आवर इन्वायरमेंट वेरी शॉर्ट चैप्टर, बस इतना ही करना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 2 शॉर्ट चैप्टर, ठीक है, इसमें बस आपको करना क्या है, एग्जॉस्टिबल वर्सेस नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो करके जाना। चिपको मूवमेंट क्या था, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम को आप अपने भी हिंट दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब साइंस से बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।